ब्रज में सांझी उत्सव मनाया जाता है। शहरी इलाकों में रंग व फूल जल की सांझी मनाई जाती है। ग्रामीण अंचलों में गोबर से सांझी बनाकर महाउत्सव मनाया जाता है। ब्रज के मंदिरों में, कुंज में, आश्रम में मिट्टी के ऊंचे अठपहलू धरातल पर रखकर छोटी छोटी पोटलियों से सूखे रंग भरकर इस कला का चित्रण किया जाता है। सांझी ब्रज की ठेठ प्राचीन कला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ये कला पूरी तरह से विलुप्त हो रही है। करीब 3 दशक से पुराणों में उल्लेख है कि द्वापर में शाम के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण करके आते थे तो ब्रज गोपियां उनके स्वागत के लिए फूलों की चित्रकला यानी सांझी सजाकर स्वागत करती थी। तभी से ब्रज में सांझी कला की शुरुआत हुई। सांझी ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला है। वैसे तो ब्रज में कई ललित कलाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें सांझी का स्थान विशेष है। सांझी का अर्थ है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। फूलों की सांझी, गोबर सांझी, सूखे रंगों की सांझी, पानी के नीचे सांझी, पानी के ऊपर सांझी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ये कला के जानकार अब कम है। ये जो हम सांझी चित्रकला का यहाँ शिविर लगाया है, इसमें मैं सांझी के बारे में आपको बताता हूँ। सांझी मतलब सांध्य। सांध्य देवी का जो उपासना होती है, विशेष तौर से ये अश्विन मास में होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हम लोग सांझी की संरचना करते हैं। ब्रज में आदिकाल से चला आ रहा है। उसी को मंदिर में जब ये ट्रेडिशन में आई तो हम लोगों ने गीले रंगों से, सूखे रंगों से इसको बनाना आरंभ किया, लगभग करीबन 350-400 साल पहले। तब से ये मंदिर ट्रेडिशन के रूप में है। और उसके बाद में ये गीले रंगों से अभी करीबन 35 साल से चालू हुई है। बाकी ये बनती मुख्यतः सूखे रंगों से बेदी बनती है, उसके ऊपर बनाई जाती है और उसकी संध्या के समय आरती होकर के उपासना की जाती है। ये दरअसल क्या है, इसमें पहले बनती है बेदी अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय बेदी पे ही सांझी की रचना होती है। मध्य में जो बनता है उसे हौदा कहते हैं। उसमें राधा और कृष्ण को बनाया जाता है, क्योंकि राधा जी ने कृष्ण प्राप्ति के लिए 15 दिन का ये आश्विन मास का उत्सव किया था और इसमें उन्होंने सांझी देवी से कृष्ण प्राप्ति के लिए आराधना की थी। ये 8 दिन का कार्यक्रम है पूरे। और इसमें जो है गोबर की सांझी, जल रंग की सांझी, उसमें जल के नीचे और जल के ऊपर सूखे रंगों से ही, और बेदी पे सूखे रंगों के द्वारा सांझी, और ये एक्रेलिक कलर से कैनवास के ऊपर सांझी। ये इसका कार्यक्रम है। 5 कलाकार हैं जो एक्रेलिक से कैनवास के ऊपर बना रहे हैं सांझी को। उसमें मैं सौरभ गोस्वामी, शालिनी गोस्वामी, सुमित गोस्वामी, मदन शर्मा, विजय शर्मा, ये 5 कलाकार हैं जो इसमें बना रहे हैं। बाकी सूखे रंगों से विश्वजीत दास हैं और गोपाल गुप्ता जी हैं जो सूखे रंगों से बना रहे हैं। बाकी और भी कलाकार हैं। सांझी से गोबर के ऊपर राधा शर्मा ने बनाई है। ये इसकी परंपरा रही है कि नित्य बनाना और नित्य इसका विसर्जन होना। अब ये जो है इसीलिए रंगों के माध्यम से एक्रेलिक कलर या वाटर कलर से शुरुआत की गई थी। इसकी मेरे ही द्वारा की गई है, क्योंकि कोई आगे चल कर के किसी को यही नहीं मालूम था कि सांझी होती क्या है, क्योंकि उसका कोई प्रिजर्वेशन नहीं था। नित्य बनती थी, नित्य विसर्जन हो जाती थी। ना कैमरे ज़्यादा थे उस समय। अच्छा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत तेज हो गई, रंग बहुत महंगे हो गए, सब चीज़ हो गई, और विसर्जन हो जाना कोई आर्थिक इसका वो तो था नहीं। तो ये धीरे धीरे लुप्त होती चली गई मंदिरों में, क्योंकि ये मंदिर परंपरा में थी। और गांव में भी अब सांझी जो गोबर की बनाया करते थे वो भी लुप्त हो गई, लुप्त प्राय ही है। क्योंकि गांव में अब सब शहरीकरण हो गया। गांव के अंदर भी जो मकान बन गए वो कच्चे तो रहे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब गोबर और मिट्टी के मकान बनाना भी सब बंद हो गए हैं धीरे धीरे। तो ये लुप्त प्राय हो गई है। ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इसको प्रोत्साहित कर रही हैं। उसमें राज्य ललित कला अकादमी है, या आपके संस्कृति मंत्रालय है, NCZCC है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र है। संस्कृति विभाग इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कोई चीज़ कहीं ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है,
ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते, जैसे हमारे यहाँ से जो स्मृति वाली चीज़ थी कि एक से श्रवण करके दूसरे तक जाती थी चीज़, दूसरे को याद कराई जाती थी, वो ख़त्म हो गई। एक प्रोसेस है, जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो ख़त्म हो गई। अब आ गया स्कूल। अब स्कूल्स में क्या है कि कला को बिल्कुल ही गौड़ विषय कर दिया है कि ये उपयोगी विषय नहीं है, और क्योंकि ये माया का जगत इस समय प्रारंभ हो चुका है, हर आदमी माया को पहले चाह रहा है कि हम इंजीनियरिंग कर लें या डॉक्टरी कर लें, जिससे हमें कोई सेवा का भाव नहीं है, केवल आर्थिक रूप से विशेष मदद मिलेगी, ये है विशेष। अब इस अर्थ दुनिया में जब हम गुरु शिष्य परंपरा को ही त्याग देंगे तो ना गुरु ना शिष्य, तो ये परंपराएं इसलिए लुप्त विशेष हो रही है। इस और जो है उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र ने गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ की है, और उस परंपरा के अंतर्गत ये सांझी कला भी चली थी। अभी उन्होंने गुरु अवार्ड भी देना शुरू किया है। ये इस तरीके की योजनाएं जो हैं इसको प्रोत्साहित करती हैं और आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय रसखान। ये कृष्ण भक्त रसखान जी की समाधि स्थल है। ये पूरा कैंपस रसखान समाधि का स्थल है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से और GLA यूनिवर्सिटी, जो यहाँ की GLA यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसके दोनों को संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम रखा गया है, जो संस्कृति विभाग से इसको पूरा ही बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें साझी का भी प्रोग्राम हो रहा है। जैसे गोबर की साझी है, जैसे जल साझी है, जैसे कलर साझी है, पेंटिंग करके लोग यहाँ पे अपनी अपनी कलाकृति को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे भव्य ही रूप दिया है। ये बहुत ही क्षतिग्रस्त थी और टूटी फूटी बहुत थी, मगर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे बहुत ही भव्य रूप दिया। साइड में रसखान जी की समाधि और बगल में ही ताज बीबी की समाधि है, जो वो भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, जिन्होंने कृष्ण को इस ब्रज में पाया था। और यहाँ पे बहुत ही बागवानी है, बहुत अच्छा लघु चलचित्र कक्ष, जिसमें 18 मिनट की रसखान जी के ऊपर एक फिल्म दर्शाई गई है, जो यहाँ पे दिखाई जाती है। ये सामने ही जस्ट जलपान गृह है, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, जहाँ लोग अपना आके भोजन कर सकते हैं, चाय पानी कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे कॉलेज से बच्चे हैं जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। हमारी पिछली संस्कृति को लोग, आने वाली जनरेशन भूल रही थी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार जागृत कर रही है, जिसमें छोटी छोटी गोबर की कलाकृतियाँ जो बनाया करती थी वो आज भूलते जा रहे थे, उसको छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। आके कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं जो अपने यहाँ पे आके और सभी को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे इसी तरह का यहाँ पे प्रोग्राम कराया जा रहा है।